जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग कई टॉपिक को पढ़ लिए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और भी कई टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले क्लास में मैंने सर्वनाम को आपको पढ़ाया अच्छे से। आप सर्वनाम को देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ, सर्वनाम कुछ हम नहीं पढ़े थे वो भी आप जान गए होंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं और आज हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए और आप एक दिन देखेंगे कि आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ऐसा हिंदी पढ़ रहे हैं कि आप हिंदी किसी को पढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बस जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। चलिए दोस्तों, विशेषण शुरू करते हैं। विशेषण विशेषण की परिभाषा क्या होगी? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की, तो आप लोग पिछले क्लासों में जब बोर्ड का पढ़ रहे थे तो भी आप पढ़े होंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषता बताने वाला। विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषता बताने वाला। लेकिन एक इसका और परिभाषा है कि संज्ञा संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला, संकुचित करने वाला। संज्ञा शब्दों को संकुचित करने वाला, मर्यादित करने वाला। मर्यादित संकुचित का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कहीं घोड़ा देख रहे हैं, तो घोड़ा कहने से उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन काला घोड़ा कह दिए तो क्या हो गया? जानकारी मर्यादित हो गई, जानकारी संकुचित हो गई। जैसे घर बोल रहे हैं, तो घर से अब बहुत तमाम प्रकार के घर हैं, लेकिन उसी में अपना घर बोल दिए। क्या बोल दिए? अपना घर बोल दिए। इसका मतलब क्या है? जानकारी संक्षिप्त हो गई, जानकारी मजबूत हो गई कि किस घर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा को मर्यादित करता है, संज्ञा को संकुचित करता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की दो परिभाषा हो गई। एक परिभाषा जो पुरानी है, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाला जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला पद। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला। मर्यादित का मतलब उसकी जानकारी को संकुचित करने वाला, जानकारी को मजबूत करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो आइए लिखते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। दो परिभाषा हमने बताया। पहली परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला शब्द। मर्यादित कोष्ठ में लिख लेंगे संकुचित। संकुचित। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषता बताने वाला और दूसरी परिभाषा क्या है? मर्यादित करने वाला, उसको संकुचित करने वाला। जैसे घर है, घोड़ा है। अब इससे जानकारी क्या हुई? संकुचित नहीं हुई। इससे जानकारी क्या हुई? लग रहा है बहुत बड़ा चीज है। जैसे घर है, पता नहीं किस घर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी में लिख दिए मेरा घर। क्या लिख दिए? मेरा घर। घोड़ा है, जैसे काला घोड़ा,
बहुत से घोड़े आप देख रहे हैं, उसमें आप पॉइंट कर दिए किस घोड़े की बात कर रहे हैं, काला घोड़ा की। इसका मतलब जानकारी क्या हो गई, जानकारी मर्यादित हो गई, जानकारी संकुचित हो गई कि नहीं हो गई। तो संकुचित करने वाला, मेरा, काला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, विशेषण है। नोट कर लीजिए, ये सब चीजें क्या है, विशेषण है। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला पद या शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला पद या शब्द विशेषण कहलाता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, ये परिभाषा देगा कि संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे लिखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने भेद हो जाएंगे, 2। प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे क्या होंगे, 2 भेद होंगे। एक होंगे विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, दूसरा होगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एक होगा विशेष विशेषण, दूसरा होगा विधेय विशेषण। प्रयोग के आधार पे पूछा जाएगा कितने प्रकार से विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, 2 प्रकार से। एक है विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा यह काला घोड़ा है, यह घोड़ा काला है। दोनों का अर्थ अलग है कि सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। अरे कहाँ अलग है, अर्थ तो एक ही है ना। चाहे यह काला घोड़ा कहिए, चाहे यह घोड़ा काला है, चाहे कान ऐसे पकड़ ले, चाहे कान ऐसे पकड़ लीजिए, कान ही पकड़ रहे हैं। इसी कान को ऐसे पकड़ सकते हैं, इसी कान को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पकड़ लिए ना। तो अर्थ एक ही है, लेकिन विशेषण का प्रयोग 2 रूप में हो गया है, एक विशेष रूप में और एक विधेय रूप में। देखिए विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की। कैसी विशेषता है, रंग की विशेषता है, रंग में भेद किया जा रहा है, रंग की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा काला है, दोनों में चीज सेम है, लेकिन एक में प्रयोग विशेषण का विशेष्य के रूप में हुआ है और एक में क्या हुआ है, विधेय के रूप में हुआ है। कैसे पहचानेंगे, जब संज्ञा के पहले विशेषण लगा रहेगा, किसके पहले, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा होता है, विशेष होता है। उसके पहले अगर विशेषण है तो यह उदाहरण हो जाएगा किसका, विशेष विशेषण, अगर पहले होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे काला घोड़ा, और जब संज्ञा के बाद विशेषण लगा रहेगा उसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। समझ में आया, संज्ञा के पहले है तो विशेष विशेषण और संज्ञा के बाद है तो विधेय विशेषण। ठीक है, इस तरह से एक उदाहरण में आप लिख लीजिए विशेष विशेषण और एक उदाहरण में विधेय विशेषण, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण।
यह काला घोड़ा है, यह घोड़ा काला है। एक में है विशेष विशेषण, एक में है विधेय विशेषण। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, मेरी दो जगह आ गया है, विशेषण है। मेरा मेरी मेरे क्या होते हैं, तो एक में बाद में आया है, एक में पहले आ गया है, तो उस तरह से। जैसे यह लड़की सुंदर है, यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है, लड़की से पहले सुंदर लगा है तो विशेष से है। यह लड़की सुंदर है, लड़की के बाद लगा है सुंदर तो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो प्रयोग के आधार पे दो प्रकार से प्रयोग होगा, एक होगा विशेष से जो पहले आएगा विशेषण, और एक होगा विधेय जो बाद में आएगा विशेषण, वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए, विशेषण के प्रकार। ये तो प्रयोग के आधार पे दो प्रकार होते हैं, एक विशेष और विधेय। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार लिखिए। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहले प्रकारों को लिख लेते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इससे पहले संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेतवाचक को सार्वनामिक कहते हैं, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 5 होते हैं। प्रयोग के आधार पे तो 2 होते हैं, विशेष से विधेय। लेकिन विशेषण के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार से होते हैं। अब देखिए किसी किताब में 4 ही दिया रहता है, किताब में अब देखेंगे तो 4 ही दिया रहेगा। किताब में कितना दिया रहेगा, 4 दिया रहता है। और ऑप्शन के हिसाब से चलना है, कहीं 4 दिया रहेगा, कहीं 5 दिया रहेगा। तो कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। जो व्यक्तिवाचक है इसको कुछ लोग गुणवाचक में जोड़ देते हैं। व्यक्तिवाचक को कहाँ जोड़ देते हैं, गुणवाचक में। तो अगर इसको इसमें जोड़ देंगे तो 4 ही होंगे। तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, दोनों में अगर आएगा तो क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। लेकिन अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि व्यक्ति को किस में जोड़ दिया गया है, गुणवाचक में जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो पहला लिखिए गुणवाचक विशेषण, पहला लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, पहला लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुणवाचक, इसका मतलब यह क्या बताएगा, यह गुण बताएगा। तो नाम बस गुण है,
गुण भी बता सकता है, दोष भी बता सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि बस गुण ही बताएगा, अच्छाई भी बता सकता है, बुराई भी बता सकता है। ठीक है, रंग भी बताएगा। तो गुणवाचक विशेषण क्या क्या बताएगा, तो लिखिए, यह है संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, यह संज्ञा या सर्वनाम की गुण कामा दोष, गुण दोष, रंग, रूप, आकार, दशा इत्यादि रूप का बोध कराता है। इत्यादि रूप का बोध कराता है। गुणवाचक विशेषण क्या क्या बताएगा, रंग बताएगा, गुण दोष रंग रूप आकार दशा स्थिति इत्यादि रूप का बोध कराता है। किसका, संज्ञा सर्वनाम। विशेषण क्या करेगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो गुणवाचक क्या बताएगा, गुण बताएगा, दोष बताएगा, रंग बताएगा, रूप बताएगा, आकार बताएगा, दशा बताएगा, स्थिति बता सकता है, और भी चीजें बता सकता है। तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, उदाहरण जैसे गुण में मान लीजिए ईमानदार लिख लीजिए, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार बालक, ईमानदार बालक। दोष में बेईमान, बेईमान व्यक्ति, काला घोड़ा, काला घोड़ा, मोटा आदमी, गर्म पानी, ईमानदार बालक, बेईमान व्यक्ति, काला घोड़ा, मोटा आदमी, गर्म पानी, सुंदर लड़की, चतुर बच्चे, बहुत लिख सकते हैं। तमाम प्रकार के उदाहरण हम बना सकते हैं। उदाहरण की कमी नहीं है, बस हमको क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट से अनेक उदाहरण हम लिख सके। तो गुणवाचक क्या बताता है, गुण दोष रंग रूप आकार दशा इत्यादि का बोध कराता है। किसका, संज्ञा या सर्वनाम का। जैसे बालक का क्या है, गुण बता दिया, ईमानदार। व्यक्ति का क्या बता दिया, दोष बता दिया, बेईमान। घोड़ा का क्या बता दिया, रंग बता दिया, रंग बता दिया, गुणवाचक हो गया। आदमी का क्या बता दिया, आकार बता दिया। और पानी का क्या बता दिया, स्थिति, किस स्थिति में है, गर्म पानी है, गर्म पानी है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ईमानदार, बेईमान, काला, मोटा, गरम, ये सब चीजें क्या है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण है, विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, उदाहरण तो अनेक लिख सकते हैं। अब आप, मेन बात है कि आप कैसे पहचानेंगे गुणवाचक विशेषण है, कैसे पहचानेंगे, रंग रूप आकार दशा, ऐसे अनेक चीजें मिल सकती हैं आपको। तो बस आपको पहचानने का मूल मंत्र मैं दे रहा हूं, कैसा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कैसा कैसी लगा दीजिए, या बहुवचन है तो कैसे लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कैसे। कैसा कैसी कैसे लगा दीजिए, कैसा कैसी कैसे लगा दीजिए। अगर उसमें उत्तर आएगा तो वह गुणवाचक ही होगा। समझ में आ रही बात ना। जैसे बालक, कैसे, बालक कैसा, ईमानदार। कैसा के उत्तर में क्या आ रहा है, ईमानदार बैठ रहा है। अगर मान लीजिए वहां पे मैं ऐसे लिख दूं, इतने बालक, इतने बालक, आगे बताऊंगा क्या है इतने। अब यहाँ पे कैसा नहीं बैठेगा, कैसे बालक,
कैसे बालक नहीं, इतने बालक, ये तो संख्या बता रहा है किसी न किसी रूप का, संख्या बता रहा है ना। तो कैसा लगाइए, कैसा बालक, ईमानदार बालक, कैसा व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, कैसा घोड़ा, काला काला घोड़ा, कैसा आदमी, मोटा आदमी, कैसा पानी, गर्म पानी, कैसी लड़की, सुंदर लड़की, कैसे बच्चे, चतुर बच्चे, चतुर बच्चे। तो कैसा, कैसी, कैसे का जो उत्तर मिलेगा वो क्या उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा, गुणवाचक का उदाहरण होगा। समझ में आ गया ना। अब ये चीजें तो अनेक हो सकती हैं, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थिति। किताब में और चीज देखेंगे, लेकिन आपको पहचानना कैसे है, कैसा कैसे कैसा, कैसी, कैसे से आप गुणवाचक की पहचान कर लेंगे। जो बैठेगा, जैसे कैसे बालक, इतने बालक बैठ नहीं रहा है, लेकिन कैसे बालक, ईमानदार बालक बैठ रहा है ना। तो कैसा, कैसी, कैसे से जो बैठेगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो गुणवाचक में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी। गुणवाचक कैसे पहचानेंगे, कैसा, कैसी, कैसे से, कैसा, कैसी, कैसे से। दूसरा लिखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या बताएगा, संख्या का बोध कराएगा। संज्ञा या सर्वनाम के किसका बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा। अब संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो संख्या कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, एक निश्चित होगी, एक अनिश्चित होगी। जैसे यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं तो 10 क्या हो गया, निश्चित संख्या है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ लोग क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। जैसे मैं कह दूं कि 5 लोग इधर आइए, 5 लोग इधर आगे आइए तो क्या हो गया, निश्चित बोल दिया। लेकिन मैं बोल दूं 5-7 लोग इधर आइए, 5-7 बोल दूं तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, वो निश्चित नहीं रह जाएगा, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं बोलेंगे। 5-7 लोग इधर आइए तो हो सकता है 5 लोग आए, हो सकता है 6 लोग आए, हो सकता है 7 लोग आए, और नहीं समझ पाएंगे तो 8 लोग भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। अगर मैं 5-7 बोल दूं तो कई लोग आ सकते हैं, हो सकता है 4 ही लोग यहाँ पे आए। तो जब एक साथ दो संख्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। जैसे मैं कुछ लोग इधर आइए, जितने लोग बैठे हैं कुछ लोग इधर आइए, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चित संख्या हो गई। 5 लोग इधर आइए तो निश्चित हो गई। इसका मतलब संख्या कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। संख्या कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक निश्चित संख्यावाचक, इसका मतलब यह विशेषण कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आगे बात करते हैं, संख्या का बोध हम कई तरीके से करते हैं। एक कैसे करते हैं, गिनती के रूप में। एक किस रूप में करते हैं, गिनती के रूप में। जैसे 1 2 3 4 5, 5 लोग इधर आइए, गिनती कर दिए। 7 लोग इधर आइए, गिनती कर दिए। 100 लोग इधर आ जाइए, 100 लोग हमारे साथ चलिए, तो गिनती हो गई। 100 लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, गिनती हो गई। लेकिन दूसरा कैसे संख्या कर सकते हैं, गणना के रूप में। गणना तो एक हो गया। दूसरा आवृत्ति के रूप में, आवृत्ति के रूप में, जो गुना के रूप में। जैसे 2 गुना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपका 2 गुना फायदा हो रहा है, 2 गुना फायदा हो रहा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना क्या है, आवृत्ति है। तो संख्या गिनती भी कर सकते हैं, संख्या का हम आवृत्ति बना सकते हैं, संख्या का आवृत्ति बना सकते हैं। संख्या को समूह के रूप में हम बोध कर सकते हैं। समूह के रूप में कैसे, संख्या को समूह के रूप में कैसे बनाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे ग्राउंड।
जैसे सभी लोग कह दें, दोनों चारों, समूह बना दे, समूह का मतलब जोड़ा, दोनों लोग इधर आइए, चारों लोग इधर आइए, तो समूह में बुला रहे हैं ना। तो संख्या का गिनती कर सकते हैं, संख्या की आवृत्ति बना सकते हैं, संख्या का समूह बना सकते हैं, और संख्या का क्या बना सकते हैं, क्रम बना सकते हैं। जैसे आप एग्जाम देंगे तो आपका कोई स्थान आएगा, टेस्ट आप देंगे, स्थान आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्रम बन सकता है संख्या का, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये सब क्या है, निश्चित संख्या के प्रकार हो गए, संख्या की गिनती कर दिए। याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, बस आपको फील करना है कि क्या क्या हो सकता है, आप फील करिए। संख्या की गिनती कर सकते हैं, संख्या की आवृत्ति बना सकते हैं, संख्या का समूह में हम संख्या को कर सकते हैं, और संख्या का क्रम बना सकते हैं, संख्या का क्रम बना सकते हैं इस तरह से। और संख्या दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक पूर्णांक में और एक अपूर्णांक में। संख्या को दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक पूर्ण अंक में और एक अपूर्णांक में। जैसे पूर्णांक 1 2 3 4 5 पूरा पूर्ण अंक हो गया, लेकिन उसका कुछ हम हिस्सा बोलने लगे, जैसे आधा, आधा, 1/4, 1/3, तो ये क्या है, अपूर्णांक बोधक है, अपूर्णांक है। जैसे मैं बोल दूं दर्जन, किलो, ये सब क्या है, अपूर्णांक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपूर्णांक है। एक पूर्ण होता है जो 1 2 3 4 करेंगे, पूर्ण अंक हो गया। आधा बोलेंगे, दर्जन बोलेंगे, किलो बोलेंगे, इस तरह से चीजें क्या हो जाएंगी, अपूर्णांक बोधक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, पहला हम संख्या को गणना, गणना या गिनती के रूप में गिनती कर सकते हैं ना, गिनती कर सकते हैं। लिख लीजिए 1 2 3, इसी तरह से एक गणना हो गई। ये भी क्या है, विशेषण है, 1 2 3। इसके आगे हम लगा सकते हैं ना, 2 बच्चे इधर आए, 2 बच्चे इधर आए, तो संज्ञा का हम बोध करा दिए हैं संख्या के रूप में, संज्ञा का हम बोध करा दिए हैं किस रूप में, संख्या के रूप में। तो एक गणना के रूप में हो गया। दूसरा किस रूप में हो जाएगा, आवृत्ति के रूप में, आवृत्ति के रूप में मतलब गुना, गुना में बोल सकते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि। तो ये सब किसके पार्ट लिख रहे हैं, निश्चित संख्या, क्योंकि 2 गुना